Welcome to my channel Learn, Dream and Achieve. So in this video we are going to learn new things. So let's start it. तो हमने अपनी पिछली वीडियो में टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप्स और प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह सारे टेंस के हमने कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस के आखिरकार यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, उनके यूज़ कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। ओके, हम जानेंगे सबसे पहला पार्ट जो है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है। टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल रेगुलर रिपीटेड एक्शन का कहने का मतलब है जो नियमित होती है, मीन्स जो आप डेली का कार्य करते हो ना, उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे ही गेट अप एट 4 AM एवरी मॉर्निंग, तो वो रोज़ सुबह क्या होता है, वो 4 बजे उठ जाता है, तो ये उसकी रेगुलर की एक्टिविटी को दिखा रहा है, जो उसका रेगुलर का एक्शन है उसको शो कर रहा है। दे प्ले क्रिकेट रेगुलरली, वो क्या करते हैं, क्रिकेट जो है ना हमेशा खेलते हैं, तो ये उनकी रेगुलर एक्टिविटी है। तो आप देख रहे होंगे इसमें प्ले यूज़ हुआ, गेट अप यूज़ हुआ, तो क्या है कि इसमें जो भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्टिविटीज़, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो हमारा हमेशा से सत्य, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो हमारे प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, परमानेंट एक्टिविटीज़ जो कि स्थायी कार्य होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सन है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना कि हाँ सन जो है आज ईस्ट में हुआ तो कल साउथ से हो। तो ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो क्या हो गया, उसके लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं राइजेस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ है। हम बताए थे आपको कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस और ई एस का यूज़ होता है, और एस और ई एस का यूज़ कैसे होता है ये भी आपको पता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट देख करके होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम की तरफ डूबता है। अब इसको कोई चेंज तो नहीं कर सकता कि इसको बोले कि हाँ ये नॉर्थ में हमारा हो जाए, ऐसा कुछ है। तो ये दोनों हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। ओके, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा है, फिर हमारा आता है अधिकार को दिखाने के लिए पोजीशन। जैसे जैसे आई हैव अ बाइक हुआ, ठीक है, आई हैव अ बाइक, तो ये उसका अधिकार दिखा रहा है कि उसके पास बाइक है, तो वो बाइक उससे बिलोंग कर रही है। तो क्या हुआ कि ये बाइक, तो उसका अधिकार है उस बाइक पर। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह बुक मतलब मेरी है, ये बुक मेरी है। तो क्या हो गया कि ये भी हो गया कि उस पर अधिकार शो करा। तो जहाँ पे अधिकार हमें शो करना होता है वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, मीन्स उसके स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब हमारा सेकेंड है फॉर एक्सप्रेसिंग द इमोशन फीलिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज़, मीन्स मानसिक क्रिया को दिखाने के लिए, इमोशंस को दिखाने के, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे सी अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, वह उसकी फीलिंग को समझती है। ही बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखता है। तो क्या है, ये दोनों ही चीज़ें क्या दिखा रही, इमोशंस को दिखा रही हैं, उनकी फीलिंग्स को दिखा रही हैं, उनकी मेंटल एक्टिविटी क्या है, उन सारी चीज़ों को शो कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। अब हमारा थर्ड आता है फॉर एक्सप्रेसिंग द फिक्स प्रोग्राम एंड फिक्स प्लान, आने वाले समय में, मीन्स आने वाले समय में जो हमारा फिक्स प्रोग्राम है या फिर कोई फिक्स प्लान है, तो उन सबको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे दी गोज टू मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या होगा कि वो अगले हफ्ते क्या होगा, मुंबई जाएंगे। तो ये उनका फिक्स है कि हाँ वो नेक्स्ट वीक जाएंगे, आने वाले मीन्स फ्यूचर टाइम में क्या होगा, मीन्स नेक्स्ट वीक तो हमारा फ्यूचर में ही जाएगा, फ्यूचर टाइम में जाएंगे, तो उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इससे क्या होता है कि ये फ्यूचर टाइम को बोध कराता है। ओके, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। फिर हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप सभी जानते होंगे, फीलिंग्स और इमोशंस को जो शो करता है उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो उनमें जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं, ओके, तो वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे हियर गोज द कार, ओके, तो यहाँ पे हमारा गोज जो है वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हो गया फिक्स प्रोग्राम और फिक्स प्लान, जो कि आने वाले समय में उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारा यूज़ होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है क्लॉज को लेकर के। देयर आर टू क्लॉज इन कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि वो इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, शो, एज शून, एज तो, इन केस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इन सब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको पहचानने का तरीका यही होता है कि वो इन सब चीज़ों से स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और क्लॉज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो इससे स्टार्ट होता है। ओके, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये हमारा क्या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, और यू विल पास द एग्ज़ाम, ओके, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें क्या होता है, जो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ना, वो हमारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं। ओके, और जो हमारा ये रहता है प्रिंसिपल क्लॉज रहता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लॉज जो होते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लॉज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सब कोऑर्डिनेट हो गया और दूसरा हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो जो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है उसमें, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है द रनिंग कमेंट्री पॉडकास्ट ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। मीन्स जो हमारे रेडियो और टेलीविजन पे जो आंखों देखा हाल का प्रसारण होता है, जो मैचेस होते हैं उनको बताते हैं ना कि हाँ ये मैच में हो रहा है, वो प्लेयर ने ये किया, ऐसे हुआ। तो उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स उन सबको दिखाने के लिए टेलीविज़न और रेडियो पे क्या होता है कि हमेशा यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल एंड कैचेस इट, तो ये क्या हो रहा है हमारा रेडियो पे, मान लेते हैं इसको बता रहा है कि विराट कोहली थे, वो बॉल के पीछे भागे और उसे कैच कर लिया, तो इसे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका स्ट्रक्चर है। तो जो आंखों दिखा हाल का प्रसारण होता है रेडियो और टेलीविजन के द्वारा किया जाता है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा है, उसे हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब हमारा नेक्स्ट आता है टेंस है, टेंस का प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है आप देखते हैं। पहला जो है फॉर दूज एक्शन विच आर कॉन्टिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम तो जानते हैं कॉन्टिन्यूस मतलब जो जारी है एक्शन, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो कि बोलने के समय जारी हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो वह खेल रहा है, तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि वह खेल रहा है और वो उधर खेल रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि बोलने के वक्त ये काम जारी है, तो उसके लिए यूज़ होगा। फॉर टेम्प्रोरी एक्शन विच इज़ नॉट कॉन्टिन्यू एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग बट कॉन्टिन्यूस अराउंड दैट टाइम, तो कह रहा है वो मतलब अस्थायी कार्य, मीन्स टेम्प्रोरी वर्क जो होते हैं जो कि बोलने के वक्त नहीं जारी है, लेकिन क्या होगा कि आने वाले समय में या फिर उसी समय के आसपास क्या होंगे, जारी होंगे, तो उसके लिए भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, तो वो क्या है कि वह इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है, तो ये अभी हो सकता है जारी नहीं है, लेकिन इसी के आसपास क्या होगा कि जारी हो जाएगा या फिर हो रहा है अभी, ये हो जाएगा। अब हमारा है फॉर फिक्स, ऐसा लग गया सॉरी, यहाँ पे फिक्स्ड होगा, फॉर फिक्स प्रोग्राम इन द नियरेस्ट फ्यूचर, यानी आने वाले समय में, निकट के भविष्य में जो कि हमारा निश्चित कार्यक्रम या फिर कोई योजना होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। ओके, जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वह दिल्ली जाएगा अगले महीने, तो क्या हो रहा है कि मतलब निकट की फ्यूचर में होने वाला, नियरेस्ट फ्यूचर में ही ये उसका प्लान है कि हाँ वो जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। अब हमारा आता है देयर आर सम वर्ब विच आर यूज्ड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद देयर स्पेशल मीनिंग। तो ये हमारा क्या कहना चाह रहा है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब उनमें से ऐसे होते हैं जो कि अपने स्पेशल मीनिंग के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि कुछ है फील हो गया, सी हो गया, स्मेल और लुक। फील और ये हमारा फील, सी, लुक हो गया, तो ये कैसे यूज़ होंगे इसे हम देखते हैं। ओके, जैसा हमारा फील जो है ना वो तब यूज़ होगा अगर उसकी मीनिंग ऐसे ही आने लगी, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई जैसे डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ना कि वो मतलब फील कर रहा है आपका पल्स वगैरह, तो वहाँ पे टच का सेंस आने लगता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी होगा। अगर इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ना महसूस करना, तो अगर उसकी मीनिंग आए तो वहाँ पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। लेकिन वहीं अगर इसका मीनिंग टच, एग्जामिन, इन सब की मीनिंग में आने लगे, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, मतलब स्पर्श करके किसी चीज़ को पता लगाने की कोशिश करना, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होने लगेगा। फिर आता है हमारा सी। ओके, फिर आता है हमारा सी। अब सी का किस तरह से यूज़ होगा, तो सी जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है, देखना। ओके, देखना, तो अगर वो सिंपल मीनिंग अपना देखना दे रहा है तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। लेकिन अगर वहीं अगर इसकी मीनिंग आने लगे कि मिलना, मीन्स की मीट बाय अपॉइंटमेंट, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ है। जैसे ही सीइंग मी टुमारो, ठीक है, वो मुझसे कल मिलने आ रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होने लगेगा। ओके, हमने हमने यहाँ पे दो देखा, फील और सी का यूज़। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी मीनिंग जब टच एग्जामिन के रूप में आने लगे तो फिर वहाँ पे कॉन्टिन्यूस, सी की मीनिंग अगर मिलने के सेंस में आने लगे, मीट बाय अपॉइंटमेंट, तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। अब हम तीसरा देखते हैं जो कि हमारा हियर हो गया। अगर हियर मतलब क्या होता है, सुनना, अगर वो सिंपल मीनिंग अपना सुनना दे रहा है तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। ओके, अगर वहीं हियर का मीनिंग आने लगे सुनवाई से, ठीक है, मीन्स हियरिंग, ठीक है, उसे हियरिंग कहते हैं ना, सुनवाई से आने लगे, तो फिर वो हमारा क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होने लगेगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं जो कि हमारा यूज़ होते हैं इसी तरह से। ओके, जैसे हमारा स्मेल हो गया, अगर स्मेल का मतलब सूंघना होता है, अगर वहीं अगर नोज़ के साथ में आने लगे कि हाँ नोज़ से स्निफ बाय द नोज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारा
नाक से सूंघने पे सटा के सूंघना, ऐसे ही कुछ मीनिंग आने लगे तो फिर वहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होने लगेगा। अपीयर हो गया, फिर से लुक हो गया। लुक का देख लीजिए, लुक बहुत जगह पे यूज़ होता है। लुक है, लुक मतलब क्या होता है, देखना। ओके, तो अगर ये देखना का सेंस देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। अगर वहीं ये अगर कुछ तलाश करना, तलाश करना, ओके, ध्यान से समझना, ऐसे चीज़ों में आने लगे तो फिर क्या होगा, हमारा यूज़ होने लगेगा कॉन्टिन्यूस का। जैसे लुकिंग फॉर, ओके, तलाश करना का क्या होगा, लुकिंग फॉर, ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग। तो लुकिंग फॉर का सेंस आने लगे, मीन्स अगर उसका मीनिंग इस तरह से आने लगे कि वो कुछ तलाश कर रहा है, ध्यान से समझ रहा है, तो वहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस का है। मीन्स वर्ब जो होंगे ना, अगर उनकी स्पेशल मीनिंग आने लगती है, अगर वर्ब है उनकी स्पेशल मीनिंग आने लगती है तो फिर हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब है, सबको बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे अच्छे से किसी भी बुक से देख करके समझ लीजिए। ओके, थैंक यू। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe it. We will meet in the next video.